नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। बहुत दुविधा की स्थिति में हैं आप लोग और कई लोगों के मैसेजेस और कई लोगों के कॉल और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट और उन कमेंट्स को देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इस विषय पर एक वीडियो बनाना चाहिए। मुद्दा है व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर के विषय में। और अगर कैलेंडर की बात करें तो व्यापम ने इससे 15 तारीख को जारी किया है और इस कैलेंडर में क्या क्या चीजें हैं उसको पहले देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो एक फ्लेक्सिव वैकेंसी के नाम से जिसको आप जानते हैं, जिस पर कि पहले मतलब उम्मीद थी कि ये वैकेंसी इस बार इस सत्र में होगी, तो क्या अब इस सत्र में होगी या नहीं होगी। फ्लेक्सिव वैकेंसी जैसे फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, आरआई की वैकेंसी है जिसमें कुछ पद 76 के आसपास खाली हैं। इसके अलावा पटवारी के 800 पद आने वाले थे। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के पद हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के पद हैं, महिला सुपरवाइजर के पद हैं। इसमें से कुछ पदों पर तो मैंने बताया भी था कि ये पद इस बार आ सकते हैं या फिर आएंगे, और उसके लिए हमने क्लासेस भी शुरू की थी और क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल भी रही। अगर हम इस कैलेंडर पर नजर डालें तो कैलेंडर का डेट शुरू होता है, यानी पहली परीक्षा जो है वह 12/4/2026 यानी 12 अप्रैल से शुरू होती है। अगर इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से एक तीसरे नंबर का जो पद है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक का पद है, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का पद है। उसके अलावा आगे के जो पद देखेंगे वो सामान्य पद ही हैं, जैसे सहकारिता के अंतर्गत उप अधीक्षक के पद, सहायक उप निरीक्षक के पद, फायरमैन जो कि नगर सेना के अंतर्गत है, प्रयोगशाला परिचारक जो अभी हुआ था वैसे ही एक पद है जो पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत। लेकिन बाकी के जो पद हैं, राज्य शिक्षण पात्रता सेट जो कि 2026 जो कि 10वें महीने में होना है, अक्टूबर में अगले साल, बाकी जो पद हैं वो पद मतलब एक सामान्य तौर पर आप नहीं कह सकते कि ग्रेजुएशन वालों के लिए पद है। ग्रेजुएशन वालों के लिए पद कौन सा था? फूड इंस्पेक्टर का था, आरआई का था, पटवारी का था, प्रयोगशाला सहायक का था। ये ग्रेजुएशन का नहीं कह सकते, लेकिन एक फ्लैगशिप पोस्ट के रूप में इसको जान सकते हैं आप, शिक्षक भर्ती और महिला सुपरवाइजर। मैं कई बार बोल चुका हूं, महिला सुपरवाइजर के पद आएंगे 220 पद। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये कैलेंडर फाइनल कैलेंडर है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये कैलेंडर फाइनल कैलेंडर है, क्या इसमें संशोधन संभव है या नहीं, यानी ये कुछ पद इसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। इस कैलेंडर को देखने से एक चीज आप देखेंगे कि अगर आप 25 नंबर पर देखेंगे तो लिखा है आरक्षित आरक्षित आरक्षित। 25, 26 और 28 तीन आरक्षित हैं। आरक्षित कहने का मतलब ये वो जगह है जहां पर किसी एग्जाम को फिट किया जाएगा। हो सकता है फूड इंस्पेक्टर हो सकता है महिला पर्यवेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर का हो सकता है पटवारी का एग्जाम हो सकता है शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, कुछ भी इसके जगह पर फिट हो सकता है। यानी 3 फ्लेक्सिब पोस्ट जो है इस पद के जगह पर फिक्स हो सकते। अब एक सवाल यह है कि ये जब अगले साल का कैलेंडर है तो ये अप्रैल से क्यों शुरू हो रहा है भाई? तो इसका जवाब यह है कि पिछले बार सीजीपीएससी ने व्यापम ने कैलेंडर निकाला था इसी टाइम के आसपास, फिर से एक कैलेंडर और निकाला, जिसमें इस टाइम के आसपास जो कैलेंडर निकाला था व्यापम ने, उसने बताया था कि हम अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक कौन कौन सी भर्ती करेंगे, यानी लगभग 9 महीने में कौन कौन सी वैकेंसी करेंगे। ये तो पहला कैलेंडर था व्यापम का। उसके बाद उसने एक संशोधित कैलेंडर निकाला जिसमें उसने बताया कि जनवरी 2025 से लेकर मार्च के बीच कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। तो 2 कैलेंडर निकाले थे पिछले साल व्यापम ने, एक सामान्य और दूसरा संशोधित। उसी प्रकार से तो उसमें कहां से जनवरी से लेकर के मार्च तक बताया था, इसीलिए यहां पर जो तिथि शुरू हो रही वो अप्रैल से हो रही। अब इसमें भी आप देखेंगे इस कैलेंडर में तो बहुत सारी तिथियों में आपको गैप नजर आएगा। जैसे आप देखते हैं अप्रैल की ही बात करें तो अप्रैल में पहला एग्जाम शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से, उससे पहले भी एक संडे पड़ेगा, वो भी एक एग्जाम का तिथि हो सकता है।
उसके बाद आप आएंगे अप्रैल के बाद मई, मई के बाद आप आएंगे मई 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 में भी एक डेट आप देख सकते हैं, 21 मई के बाद एक डेट और होगा जिसमें एक एग्जाम लिया जा सकता है। मई के बाद आप आते हैं जून, जून में सारे संडे पर एग्जाम है। फिर आते हैं जुलाई, जुलाई में आप देखेंगे सभी संडे पर एग्जाम है। जुलाई के बाद आप आते हैं अगस्त, अगस्त में आप देखेंगे कि 2 अगस्त को एक एग्जाम है। इस बीच उसके बाद 30 अगस्त को, यानी इस बीच में लगभग 2 संडे और पड़ेंगे। तो अभी तक लगभग हमने कितना 5 संडे गैप देख लिया है कि इन 5 संडे पे कोई एग्जाम मैनेज किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आप शुरू से आखिरी तक आएंगे तो लगभग आप देखेंगे कि लगभग 8 से 12 संडे ऐसे हैं जो कि खाली हैं जहां पर एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो क्या एग्जाम लिए जा सकते हैं तो ये संशोधित हो सकता है? तो इसका उत्तर है हां। यानी अगर इस बीच में जैसे अप्रैल में एक तिथि है, उस अप्रैल की एक तिथि को एग्जाम लिया जा सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है कि व्यापम ने जो कैलेंडर ये निकाल दिया ये फाइनलाइज कैलेंडर होगा। जब भी विभाग के द्वारा व्यापम को यह निर्देश दिया जाएगा कि आपको भर्ती लेनी है तो व्यापम उस विषय पर भर्ती लेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। क्लियर रहेंगे? तो एक चीज जान करके रखिए कि चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, आरआई हो, पटवारी हो, प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम हो, या फिर शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, या महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हो, ये जो फ्लैगशिप जो पोस्ट हैं ये पोस्ट आ सकते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिछले साल व्यापम ने 2 कैलेंडर निकाले, 2 नोटिफिकेशन निकाले कैलेंडर के विषय में। पहला निकाला कि हम अप्रैल से लेकर के, यानी अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक कौन कौन से एग्जाम लेंगे। फिर शुरू के 3 महीने के लिए निकाला, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, दिसंबर, यानी पूरे साल का ही हो गया। क्या उस बीच में कोई एग्जाम लिया जाएगा अलग से जो कैलेंडर से अलग है? तो हमारा उत्तर होगा बिल्कुल हां, और इसमें भी संशोधन हो सकता है। तो जो लोग डिमोटिवेट हैं कि भाई ये एग्जाम नहीं हो रहा है, वो एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग को मोटिवेट रहने की जरूरत है। बीच में एग्जाम हो सकते हैं या होंगे ही होंगे, ये बात जब मान के चलिए, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर के लगभग 55 प्लस पद रिक्त हैं और 55 प्लस पद आने की पूरी प्रक्रिया इसकी फॉलो हो चुकी है। यानी जब भी जैसे ही ये सीजीपीएस व्यापम के पास गया वैसे ही नोटिफिकेशन निकालेगा, आपका वेट नहीं करेगा कि कैलेंडर में कोई चीज है या नहीं। उसी प्रकार से महिला सुपरवाइजर के पद हैं, वो भी उसी तरीके से हैं। शिक्षक भर्ती का जो पद है, उस शिक्षक भर्ती के पद में थोड़ा सा घालमेल गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही प्राइम फ्लैगशिप पोस्ट मान सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं इसको कि ये वोट बटोरने वाला पद होगा गवर्नमेंट के लिए। तो लेट लतीफी कैसा भी करे, लेकिन वो तो उसे निकालना ही है। अब जब भी निकाले, हो सकता है कि इसी बीच में मैनेज करे या फिर आगे किसी तिथि को दे। हो सकता है कि जो आरक्षित समय दिया गया है, 3 जगह आरक्षित लिखा है, उसमें से कोई शिक्षक भर्ती का हो, या उसके पहले भी मैंने देखा कि बताया कि कई संडे बीच में गैप हैं, उन संडे में शिक्षक भर्ती का पोस्ट है। लेकिन ये मान करके चलिए कि आपका शिक्षक भर्ती चाहे जो भी पोस्ट है वो पोस्ट आने ही आने वाले हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। शिक्षक भर्ती में थोड़ा सा लेट लतीफी हो सकता है क्योंकि वो प्राइम फ्लैगशिप पोस्ट है। मैंने आपको बताया कि वोट बटोरने वाला पद है, उसमें पद भी ज्यादा आएंगे, तो एक माहौल भी बनेगा गवर्नमेंट के समर्थन में कि भाई इसने ये पद निकाला, वो पद निकाला। अब बात करते हैं कि क्या इसमें संशोधन संभव है सिलेबस में, क्या बोलते हैं, कैलेंडर में? तो इसका जवाब है हां। और अभी कैलेंडर में संशोधन करते हुए व्यापम एक हाई कोर्ट का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसके अंतर्गत कुछ पद निकाले गए हैं और इन पदों की भर्ती भी जो करना है वो करेगी व्यापम। देखिए, और यहां पर देखेंगे तो आपको एसडी करके लिखा होगा, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर। अब क्या है कि ये पद जो है, ये पद
4 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम होगा। इस विषय में पहले जो कैलेंडर निकाला गया था उस कैलेंडर में कोई भी जिक्र नहीं था, यानी अब उस कैलेंडर में संशोधन होगा या कैलेंडर में बिना संशोधन किए ही ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। क्लियर है? तो आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि चीजें कैसे भी पलट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको उसी तरीके से अपने आप को रेडी रखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि भाई जैसा भी हो उसमें हमको हर मोर्चे पर तैयार रहना है। फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए, एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए। क्योंकि यहां पर देखेंगे आप तो एक अगर राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड को छोड़ दें तो फिर ग्रेजुएशन वाले किस चीज की तैयारी करेंगे? कुछ ना कुछ तो तैयारी करना ही पड़ेगा। आप इस फील्ड में हैं तो कोई ना कोई पद तो निकालना ही पड़ेगा। ये तो एक्सक्यूज नहीं हुआ कि कोई पोस्ट नहीं आ रहा है, और अगर पोस्ट आ गया तो आप क्या करेंगे? तो जो लोग भी हैं जो फूड इंस्पेक्टर के लिए लगे हुए हैं, आरआई पटवारी के लिए लगे हुए हैं, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए लगे हुए हैं, शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं, शिक्षक भर्ती को कंफर्म मैं नहीं बोल सकता क्योंकि प्राइम फ्लैगशिप पोस्ट है, महिला सुपरवाइजर के लिए लगे हैं, ये अपनी तैयारी को जारी रखें। और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, उस क्लासेस का लाभ भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आएगा आपको पूरी तैयारी पहले से रखनी है, एकदम दमदार तरीके से फॉर्म भरना है और एग्जाम निकालना है और इस झंझट, इस जंजाल से बाहर निकलना है। एक बार सिलेक्शन हो गया सब चीजें ठीक ठाक हो जाती है। ठीक, बस यही था, यही जानकारी थी। अपने आप को पॉजिटिव रखें, जो तैयारी कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू रखें, किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। पोस्ट इसमें शामिल किए जा सकते हैं, चेंज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी एक नोटिफिकेशन मैंने दिखाया जिसका जिक्र कैलेंडर में नहीं था, लेकिन अब वो नोटिफिकेशन आएगा व्यापम के द्वारा। नमस्कार।